अपनी औकात चेक करनी है तो ओशो की एक बार ये वीडियो देख लो। इतना बड़ा देश और हमें शर्म भी नहीं आती ये कहते हुए कि फिरंगियों ने हमें गुलाम किया। तो तुम गुलाम हुए क्यों? 40 करोड़ का देश कुल 3 करोड़ संख्या वाले देश का गुलाम हो गया। चुल्लू भर पानी में डूब मरो, शर्म भी नहीं आती। 40 आदमियों को 3 आदमी गुलाम बना ले और फिर भी गाली दें कि इन दुष्टों ने हमें गुलाम बना लिया। तो तुम करते क्या रहे? तुमसे कुछ भी ना हो सका। 2000 साल में किन किन ने तुम्हें गुलाम बनाया, जरा सोचो तो। हूण आए, बर्बर आए, तुर्क आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, फ्रेंच आए, जो भी आया तुम उसके ही पैर चूमने को राजी हो गए। तुम जैसे गुलाम बनने को तैयार ही बैठे थे। तुम एक से भी नहीं जूझ सके और फिर भी तुम अकड़ से कह पाते हो कि इन्होंने हमें गुलाम बनाया। तुम गुलाम बने, तुम गुलाम बनने के लिए बैठे थे। तुम तो झोली पसारे बैठे थे कि आओ हमें गुलाम बनाओ। तुम दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता हो। तुम्हारे पास तो विज्ञान परम शिखर पर होना चाहिए था। भारत एक बुनियादी भूल में पड़ा रहा है। इसने विज्ञान का तिरस्कार किया, उसका फल भोग रहा है। तुम्हारे तथाकथित धर्मगुरु तुम्हें भगोड़ा बनाते रहे, पलायनवादी बनाते रहे, कहते रहे संसार तो माया है और जो होना है वो तो परमात्मा की कृपा है, उसके बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिरंगियों ने तुम पर कब्जा कैसे कर लिया? तुम लुटे क्यों? फिरंगी तो तुम्हारे परमात्मा से भी ताकतवर मालूम होते, तुमसे कुछ करते ना बना। तुम इतने नपुंसक। ये तुम्हारे तथाकथित ऋषिमुनियों की कृपा है कि उन्होंने तुम्हें उल्टी बातें सिखाई। उन्होंने जीवन की बुनियाद तो तुम्हें दी नहीं और जीवन के शिखर की बकवास शुरू कर दी। काखागा सिखाया नहीं और तुम्हारे हाथ में कालिदास के शास्त्र पकड़ा दिए। अगर मैं उनका विरोध करता हूं तो तुमको लगता है कि मैं तुम्हारी दुश्मनी कर रहा हूं, लेकिन मेरी मजबूरी है। जरूर मेरी बात जहर की तरह लगेगी। जिस मूढ़ता के कारण तुम परेशान रहे हो उसको मैं मिटा के अपना कर्तव्य पूरा कर रहा हूं। किसी को कैंसर हो तो ऑपरेशन तो करना ही होगा। तुम जिसको संस्कृति कह रहे हो वो तुम्हारा कैंसर। धर्म की बकवास है तुम्हारे पास और तुम्हारी बकवास कुछ काम ना आई। इस आजादी में भी तुम पे पश्चिम की कृपा है। गुलामी भी उन्होंने दे दी थी तुम्हें, आजादी भी दे दी उन्होंने तुम्हें, और आज तुम्हारी आजादी छीनी जा सकती है। अभी चीन तुम पे कभी भी सवार हो सकता है। अगर नहीं सवार होता तो रूस के कारण, तुम्हारे कारण नहीं। तुम तो खच्चर हो, तुम पे कोई ना कोई सवार होगा। और तुम कहते हो कि आप भारतीय संस्कृति का मैं ज्यादा विरोध क्यों करते हैं? इसलिए कि भारत से मुझे प्रेम। मैं चाहता हूं कि ये भी दुनिया में अपना स्थान पाए, सम्मान पूर्वक अपना स्थान पाए, और ये विज्ञान के बिना नहीं हो सकता है।